हाय फ्रेंड्स, संघर्ष क्लास यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं गोविंदा सर। आज क्लास 12th का कैलकुलस का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट्स जिसका नाम है इंटीग्रल, और इंटीग्रल का आज हम लोग एक टॉपिक का नाम था जिसका नाम था पार्शियल फ्रैक्शंस, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। पार्शियल फ्रैक्शंस को दो पार्टों में बांट दिया गया है। एक तो जो है प्रॉपर फ्रैक्शंस और दूसरा जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शंस किसको कहते हैं? ए फ्रैक्शन इन विच डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शंस। मतलब वैसा फ्रैक्शंस जिसमें हर का पावर अंश के पावर से अधिक हो, हर का पावर अंश के पावर से अधिक हो, तो वैसे फ्रैक्शंस को प्रॉपर फ्रैक्शंस कही जाती है। जैसा कि एग्जांपल में आपको दिखाया गया है, x बाई एक्स प्लस 1 और इंटू एक्स प्लस 2 dx। इसको गुना कीजिएगा तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर पावर 1 है और नीचे एक्स स्क्वायर हो गया। तो ऐसे फंक्शन को क्या कहेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शंस। फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऊपर देख लीजिए कुछ नहीं है, इसका मतलब कि एक्स के पावर 0 होगा। यहाँ पर देख लीजिए, नीचे देख लीजिए एक्स क्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो नीचे जो है सो पावर ज़्यादा है, तो वैसे फ्रैक्शंस को हम लोग क्या कहेंगे भाई साहब? प्रॉपर फ्रैक्शंस। दूसरा जो है सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ए फ्रैक्शंस इन विच डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज आइदर लेस और इक्वल टू डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। यानी कि वैसा फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर किससे? न्यूमरेटर से कम हो, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से कम हो या उसके बराबर हो, तो वैसे फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कही जाती है। जिसमें हर अंश के बराबर हो या हर अंश से क्या हो? छोटा हो, तो वैसे फ्रैक्शंस को क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। याद रखिएगा दोस्तों, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जब भी होगा तो हम लोगों से इंटीग्रेशन नहीं निकलेगा, तो उसके लिए हमको प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना होगा। इट मे बी कन्वर्ट प्रॉपर फ्रैक्शन बाय डिवीजन। उसको भाग कर हमको उसको कौन चीज बनाना पड़ेगा? प्रॉपर फ्रैक्शंस बनाना पड़ेगा। अब हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट का जो हम लोग पार्शियल फ्रैक्शंस में हम लोग जो क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं उसके लिए हम यहाँ पर आपको नोट लिखवाए हैं। दुनिया का कोई भी पार्शियल फ्रैक्शंस का क्वेश्चंस हो, कोई भी दुनिया का क्वेश्चंस हो, उसको हम लोग इस मेथड पर लगाएंगे, तुरंत आंसर हम लोग पालेंगे। जैसे कि देख लीजिए, सी एक्स स्क्वायर प्लस ए, ऊपर कुछ भी लिखा हुआ हो, नीचे कुछ भी लिखा हुआ हो, अगर ध्यान हमको ये रखना होगा कि लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है, इस चीज को ध्यान रखना होगा। रैखिक है कि द्विघात है कि त्रिघात है, या ए होल स्क्वायर है कि होल क्यू है। अगर होल स्क्वायर होगा तो उसको 2 बार, होल क्यू होगा तो उसको 3 बार, अगर रैखिक होगा तो उसको 1 बार ऊपर, मतलब कि रैखिक समीकरण को नहीं लिखेगा। अगर द्विघात होगा तो ऊपर रैखिक समीकरण को लिखेंगे, अगर त्रिघात होगा तो ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को लिखेंगे। जैसे कि देख लीजिए, यहाँ पर आपको दिया हुआ था ax प्लस बी, ऊपर से हमको कोई मतलब नहीं है, तो a बटा एक्स प्लस बी, सी एक्स माइनस 2, तो b बटा सी एक्स माइनस 2। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी का एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए एक्स प्लस बी एक बार लिख दिए, आ होल स्क्वायर है तो एक डी बटा एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दिए। चलिए नेक्स्ट जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो तो ऊपर में लीनियर इक्वेशन ले लेंगे, यानी कि ई एक्स प्लस एफ हो गया। अब यहाँ पर क्यूबिक इक्वेशंस है, यानी कि त्रिघात बहुपद है, त्रिघात समीकरण है, तो ऊपर में हम लोग क्या ले लेंगे? द्विघात समीकरण ले लेंगे। बस यही आपका तरीका है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से ए बी सी का वैल्यू निकाल लेंगे। देख लीजिए, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डॉट 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 एच एंड आई, इसको हम लोग, इसका वैल्यू जो हमको दिखाई दे रहा है ए बी सी डी एफ जी एच आई तक जो दिखाई दे रहा है, इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो इक्वेट द कोएफिशिएंट ऑफ सम पावर ऑफ द टर्म इन एल एच एस एंड आर एच एस। क्या करेंगे कि दोनों को इक्वेट कर देंगे, एल एच एस और
RHS को इक्वेट कर हम क्या कर लेंगे भाई साहब, ABC का वैल्यू निकाल लेंगे। पुट सुटेबल वैल्यू ऑफ x इन LHS एंड RHS, या हम कोई वैल्यू पुट करके LHS और RHS में वैल्यू पुट करके A और BC का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो आज हमारा यहीं तक इस वीडियो रहेगा। अगला वीडियो में इस पर हम एग्जाम्पल देंगे। आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।